अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई ने इसी हफ्ते सोशल मीडिया पर एक बड़ा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर जो है वो जलसा करवाया और ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद काम था। उस जलसे की एक अहम खसूसियत जो ये थी वो ये थी कि खान साहब की जो है वो एआई जनरेटेड जो है उन्होंने एक स्पीच भी डिलीवर करवाई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन्होंने खान साहब का एक रिकॉर्डेड पैगाम जो है वो विजुअल्स के साथ नशर किया। और इस सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये था कि पीटीआई ये बताना चाहती थी कि जी हमारी मकबूलियत जो है वो अभी भी कायम और दायम है, हम इलेक्शन लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम इलेक्शन में जो है वो जीत भी सकते हैं। उनका बहरहाल अपना ख्याल है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं और उसके मुताबिक इस वक्त जो है पीटीआई बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। सोशल मीडिया पर आपने पावर शो कर लिया, अपनी स्ट्रेंथ शो कर ली, फ़ाइन, क्रिएटिविटी के पूरे मार्क्स मिलने चाहिए क्योंकि बाकी तमाम पार्टी सो रही हैं। उन्हें इस तरह का कोई आइडिया नहीं सूझता कि वो सोशल मीडिया को किस तरह क्रिएटिवली अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, अपने नैरेटिव को स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इस मामले में पीटीआई आज से नहीं काफ़ी टाइम से जो है वो ये तमाम चीज़ें करती हुई आ रही है और उसने बारहा इन चीज़ों का बड़ा फ़ायदा उठाया है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या सोशल मीडिया पर जो पावर शो किया या जो शो ऑफ स्ट्रेंथ किया आपने, क्या ये पोलिंग बूथ तक पहुँचेगा? क्या ये जो पावर शो है जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है आपकी, क्या ये वोट में ट्रांसलेट होगी या नहीं होगी? क्योंकि अपने घर से या कंफर्ट जोन से या अपने बिस्तर से सोशल मीडिया इस्तेमाल करना इज़ समथिंग एल्स, वो एक बहुत डिफरेंट काम है। लेकिन प्रैक्टिकली उठ के जाना, वोट डालना इज़ समथिंग एल्स। अब इसमें सिर्फ मामला इतना सादा नहीं है कि आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, बिस्तर से बाहर निकलना है या घर से बाहर निकलना है और वोट डाल के आ जाना है। यहाँ बेशुमार और चीज़ें हैं कि जो पीटीआई के आड़े आई हुई हैं। 9 मई से पहले पीटीआई के लिए मामला बिल्कुल मुख्तलिफ थे, 9 मई के बाद उसके मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। 9 मई हुआ, 9 मई के बाद एक क्रैकडाउन हुआ, स्टेट का रिस्पांस आया पीटीआई के अगेंस्ट। उसके बाद पीटीआई जो है वो तितर बितर हो गई, हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिर गई। उसकी जो मेन जो लीडरशिप थी वो या तो उन्हें छोड़कर चले गए या रुपोश हो गए और अभी तक वो रुपोश ही हैं। बयानात उनके आते रहते हैं, सोशल मीडिया वो इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन बहरहाल उनमें से बेशतर अभी ऐसे हैं कि जो ना अरेस्ट हुए ना सामने आए और जो अरेस्ट हैं वो ऑलरेडी जेलों में हैं। अब इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र सवाल यह है कि खान साहब भी जेल में हैं, उनके बहुत सारे लीडर्स भी जेल में हैं, तो क्या ऐसे वक्त में पीटीआई जो है वो इलेक्शन में फुली पार्टिसिपेट भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? उसके टिकट्स जो हैं वो लेने वाले कौन होंगे? क्या उनको टिकट्स लेने दिए जाएंगे आराम से, या टिकट लेने के बाद क्या उनसे वापस करवाने का कोई चांस नहीं है, जैसे 2018 में हमने देखा नून लीग के मामलात हुए थे? तो ये वो सवाल हैं कि अभी आप सोशल मीडिया पर ठीक है, आपने बहुत अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ कर दिया, लेकिन क्या ये शो ऑफ स्ट्रेंथ एक्चुअली 8 फरवरी को ट्रांसलेट होगा वोट की सूरत में पीटीआई के हक में या नहीं होगा? ये एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है और ये मेजर क्वेश्चन ऑब्वियसली उसी वक्त आंसर होगा कि जब 8 फरवरी आ जाएगा और 8 फरवरी को लोग किस तरह से निकल के पीटीआई को वोट देते हैं या सपोर्ट करते हैं या उनकी विक्ट्री में कोई किरदार अदा करते हैं, क्या उन्हें विक्ट्री मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, या उनका पार्लियामान में कितना हिस्सा होगा, ये तमाम चीज़ें उसी दिन तक छोड़ देते हैं और उसी दिन ही पता लगेगा कि पीटीआई कहाँ खड़ी है। मकबूलियत का जहाँ तक उन्होंने अपना एक मैसेज कन्वे करना था कि जी पीटीआई अभी भी जो है वो खड़ी है, पीटीआई अभी भी इलेक्शन लड़ने को तैयार है, ये तमाम चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन पीटीआई के रास्ते में बेशुमार रुकावटें भी हैं। इस वक्त जो फ़िज़ा है, जो सियासी माहौल है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बिल्कुल भी उनको सूट नहीं करती हैं। खान साहब का जेल से बाहर आना तकरीबन नामुमकिन है। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही इसको हम कांटा लगा दें, लेकिन फ़िलहाल जो माहौल बनाया गया है, जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें खान साहब का बाहर आना इलेक्शन से पहले नज़र नहीं आता। उसके अलावा जो पार्टी लीडरशिप है वो जेल से कैसे कंटेस्ट करेंगे, बग़ैर कैंपेन के वो कैसे कंटेस्ट करेंगे, ये भी एक बड़ा मेजर सवाल है। जिन लोगों को आपने जो निशान अलॉट करना है, अभी तक तो आपका निशान ही ईसीपी के पास जो है वो फंसा हुआ है। आपको बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा पीटीआई को, ये भी अभी तक नहीं पता। क्या बल्ले के निशान के अलावा कोई और निशान अलॉट होगा या नहीं होगा, या बिल्कुल ऐसे वक्त पर ये ईसीपी की जजमेंट आएगी कि जनाब हमने आपको बल्ले का निशान नहीं देना, तो उस वक्त इतना भी वक्त ना बाकी बचा हो कि आप कोई और निशान अप्लाई कर लें, तो फिर क्या होगा? उस सूरत में पीटीआई के पास एक ही ऑप्शन है कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ इलेक्शन
लड़ने के लिए जाए। लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का जो मामला है उसमें ये कैसे आप कहते हैं कि ट्रस्ट बिल्ड होगा कि वो लोग आखिर तक पीटीआई के साथ खड़े रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे? क्या वो लोग भी 2018 की तरह जैसे नून लीग के कैंडिडेट्स ने टिकट्स वापस किए थे, क्या वो पीटीआई को टिकट वापस नहीं कर सकते, या वो बिल्कुल ऐसे मौके पर जो है वो पीछे नहीं हट सकते कि जब और कोई ऑप्शन ही बाकी ना बचे? तो जो सोशल मीडिया का शो ऑफ स्ट्रेंथ है वो ठीक है, उसको आप फुल मार्क्स दे दें, लेकिन क्या ये एक्चुअली 8 फरवरी को उस जो वोटिंग जो पोलिंग स्टेशन है उसमें एज अ वोट जो है वो हकीकत बन के सामने आएगा या नहीं आएगा? ये बड़ा मेजर सवाल है। और यही वो सवाल है कि जो बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हो रहा है इस जलसे के बाद, कि जैसे इन्होंने ये तमाम चीज़ें की हैं कि ठीक है जी, आपको फिज़िकली रैली निकालने की या जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही, अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा और लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, तमाम मामला बिगड़ सकते हैं। लेकिन जो स्टेट का रिस्पांस है और जो अभी तक उनकी पॉलिसी है 9 मई के बाद, कि पीटीआई को कोई ऐसा रिलीफ नज़र नहीं आ रहा मिलता हुआ कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ महीनों में ऐसी सूरत हाल बन जाए कि हम फिर से एक नॉर्मल जो है वो पॉलिटिकल कैंपेन की तरफ चले जाएं। तो इस तमाम सूरत हाल में बेशक आप सोशल मीडिया पे जितनी भी शो ऑफ स्ट्रेंथ करते रहें, अगर लोग 8 फरवरी को बाहर नहीं निकलते हैं या निकलते भी हैं और आगे कोई कैंडिडेट नहीं है उनके हल्के में, या कैंडिडेट है और वो आखिरी टाइम पे इधर उधर हो जाता है, तो फिर ये वोट किधर जाएगा और ये कैसे ट्रांसलेट होगा पीटीआई की विक्ट्री में, या पीटीआई की जितनी भी उनको हिस्सा मिलता है थ्रू जो है वो पब्लिक सपोर्ट या उनके वोटर्स और एक्टिविस्ट और जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से? ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका 8 फरवरी को ही नतीजा आएगा। तो देखते हैं 8 फरवरी को क्या होता है और पीटीआई कैसे इन तमाम चैलेंजेस का जो है वो सामना करती है। और खान साहब के एब्सेंस में ये इलेक्शन अगर होते हैं तो फिर पीटीआई कितनी इमर्ज होती है विक्टोरियस, या कितनी उसको डिफीट नज़र आती है। बज़ाहिर मामलात उनके बहुत अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ऐसा कोई मतलब वो आप कह लें कि मुआवजे वाली बात है कि अगर वो कोई बहुत बड़ी यानी कि आप कह लें कि विक्ट्री निकाल लें तो ये भी एक अनहोनी बात होगी, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, तो हम इस मार्जिन को भी छोड़ देते हैं। 8 फरवरी का इंतज़ार है, देखते हैं उस दिन क्या होता है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।